उजालो करे वो तो उम्मीद पता मोबाइल में आजकल तो अरे काका बदन लाइट जो बदन बैटरी लगा रे बैटरी जी आंखों पर रखल सही लीजिए जदाड़ा 12 बजे था ट्रैक्टर लेके दाड़ा भी 12 बजे था आज भी 12 बजे लाई तो हट जा को ना अरे तू दूराव ले रे यार सर मारे सबको ले सर मारे को ना मैं केक केक तो सही तो लेवन भाई हां वास्तव में बैठे बंदी को ने तू तो बड़ा बढ़िया बननाट अरे भाई बैठ जाओ तो और चौका जाओ रे यार ये देव गंसु है जेडी फुल टंकी पर लगा टंकी पे देव ना ऊपर रोटी बजन हां उड़ा जाको रे जाको थोड़ा साल वाला जो साल बस गणो रोटी पानी का व्यवस्था है बस बैठो बस नहीं चले भाई मारे लगाए या नहीं अनिल चिनार जी की भाई ते मारे लगाए या ना पहले सचिव था अब तो नहीं हो आने लगा वो डेढ़ बजे उसको बार मैं समटर जाओ जो 12 बजे ला है नहीं है एसडीएम साहब बने साहब आ गए लाइट कर लो लाइट जाल को पकड़ लो जाल को और बद्री जी सब पास धीरे धीरे आजा ये मैं सब ज्यादा बदन भी निपटने दें अरे वहां पर निपटने दें तो ऊपर पकड़ा नहीं जो राम से भाई पकड़े हां अब बदरी जिन को ना जी बोली ये चंदवाई दी तब कम थे आराम लक्ष्मी नारायण भाई का कंधा वो उतरो दे आग पड़ो तो लक्ष्मी नारायण भाई का माथा के ऊपर पड़ जाओ हमारा माथा पड़ जाएगी भी 2000 बांध रहा है माथा पे ये बांध ना सुई ये बाहर जो आज को काय तो ला पाता लाओ नहीं नो गोद में ले लो लाओ वहां पार कर आ जाओ वहां पार कर आ जाओ तसल्ली आ जाओ फोन लिखित में बार कर ले आ जाओ नंडी आ जाओ फोटो ले लीजिए कोई वीडियो ओ बिल्कुल ले लियो वैसे फोटो चिंता मत करो वजन रोदा को हाथ तो चाहते फोटो ले लीजिए रे बैठ जाओ राम सिंह जी भाई
मांग क्या हल नहीं था, क्योंकि पहली बार में लगा हुआ है, सबको पता है, जयपुर तक पहुँच चुके हैं, वहाँ से किस तरह से आप लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और अब सुलह समझाइश हुई, कितना आश्वासन मिला? पिछले 2 सालों से ये लोग लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर एसडीएम कार्यालय तक चक्कर काट रहे हैं। इन्होंने 3 रोज पहले भी ये चेतावनी दी थी कि हम आग लगा के मर जाएंगे, मगर कलेक्टर और संबंधित प्रशासन ने इनको संज्ञान में नहीं लिया। तो आखिरकार इन्होंने मजबूरन होकर ऐसा कदम उठाना पड़ा। मगर फिर भी अच्छी बात तो ये रही, लगातार एसडीएम साहब के प्रयास और इन गांव वालों का एसडीएम साहब के ऊपर विश्वास करना, दोनों ही कहीं ना कहीं अच्छे पहलू हैं। अभी तो हमने भी ये इनसे निवेदन किया है कि प्रशासन या तो इनकी बातों को 15 दिवस में मान जाएगा, नहीं मानेंगे तो किसान महापंचायत पूरे जिले में यहाँ के राजनेताओं को और यहाँ के प्रशासक को कहीं का भी नहीं छोड़ेगी। इसके लिए चाहे संघर्ष हमें रोड पे करना पड़े या जिला स्तर पे करना पड़े, हम इसको कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं आता है। किसान महापंचायत ने जो कहा वो किया है। आज भी हमने प्रयत्न किया और इनके विश्वास के ऊपर है हमने एपीओ की कार्रवाई को भी छोड़ा है। जो पहले हमारे लगातार एपीओ की चर्चा चल रही, 3 घंटे से तक विचार उसी पे रहा। एंड में हमारा ये हुआ कि एडीएम बिशलपुर और वो मौके पर आएंगे और उनकी बात सुनेंगे और फिर दोषी पाया जाता है तो तत्काल उसी समय कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा, कोई डिले नहीं होगा। इसके ऊपर हमने ये आंदोलन का प्रोग्राम छोड़ा है। अभी जो किसानों ने भी जो धरना दिया था उसको अब लोग टंकी से उतर गए, सब लोग अब सभी लोग खुशी हैं। हमारा प्रशासन भी खुशी नजर आ रहा है, वो लोग भी खुशी हैं। कहीं ना कहीं एक आशा की किरण जगी है ताकि इनके काम होंगे और प्रशासन पे भी विश्वास होगा आम जनता का। ये हमें लग रहा है। रामस्वरूप जी बेनीवाल, देवगंज, मुंडावर पंचायत, जिला टोंक, राजस्थान। क्या मांगी थी? पिछले 12 घंटों से पानी की टंकी पे आप लोग चढ़े हुए थे, कितने लोग थे आप लोग? यही थी कि हमारा गांव आज़ादी से लेके अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और अभी तक हमने कई बार इसके लिए ज्ञापन भी दिए हैं। और दूसरी मांग ये थी कि हमारे गांव में मतलब डामरीकरण रोड आज़ादी से लेके तक अभी बनी नहीं है और उसी की मांग थी। और तीसरी हमारी ये थी कि मनरेगा के तहत हमारे गांव में भ्रष्टाचार हुआ था, 5 लाख बिना वैसे उठा लिया। गांव में मौके में कोई काम नहीं हुआ वहाँ पे, तो इसीलिए हम ये धरने प्रदर्शन के ऊपर चढ़े हुए थे 3 मांगों को लेके। तो हमारे पिछली बार भी हमने इसके लिए धरना प्रदर्शन किया था, तो पिछली बार भी ये पूरा प्रशासन आया था, तो इन्होंने वोट का हमने बहिष्कार किया था। तो वहाँ पे ये बोले थे कि भाई आप अभी तो चुनाव और आचार संहिता लगी हुई है तो हम इसका ये काम नहीं करवा सकते। जैसे चुनाव आचार संहिता हटेगी हम तुरंत प्रभाव से आपके गांव का ये प्रस्ताव भिजवा देंगे और डामरीकरण रोड जरूर बनवाएंगे। ये हुई थी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेंगे हम, लेकिन अभी तक वो हुई नहीं थी। इसलिए हम सुबह से 8-9 बजे से 10 बजे से यहाँ पे चढ़े हुए थे पानी की टंकी के ऊपर। एसडीएम साहब ने हमको बीच में फ़ोन भी किया था, लेकिन हमने ये कहा कि सर हम पहले भी एसडीएम राहुल सैनी जी आए हुए थे, उन्होंने हमें लिखित में दे के गए हैं, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अभी ये हमारे रामेश्वर जी किसान यूनियन के अध्यक्ष आए हुए हैं पूरे टोंक जिले के, तो इन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया कि भाई मैं बीच में हूँ। यदि इन्होंने 15 दिन के अंदर इन आपका ये राजस्व रिकॉर्ड का और ये सड़क का प्रस्ताव आगे फरवरी में बताया, फरवरी के अंदर मीटिंग होगी, उसमें रोड का भी भिजवाएंगे। और 15 दिन के अंदर हमारे एडीएम मीटिंग हो, एडीएम लेवल पे बिशलपुर की वो होगी मीटिंग, वो आएंगे यहाँ पे और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अब आप समझाइश में मान गए सब? हम ये लिखित में दे रहे हैं, हम उसी पे समझाइश पे हम इनके आश्वासन के ऊपर है, नहीं तो फिर वो बाद में यही होगा, नहीं होगा तो सभी गांव वाले वासी आएंगे, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो फिर वही होगा धरना प्रदर्शन। ठीक। ये लोग टंकी पे चढ़े हुए थे, पिछले 12 घंटों से मांगे इनके मनवाने की कोशिश कर रहे, किस तरह से सुलह और समझाइश की गई है, क्या आश्वासन दिया गया? बिल्कुल, जो मंडावर है उसका देवगंज डाणी एक गाँव वो है, डाणी है, तो उसी की मेन जो मूल जो डिमांड है वो वहीं से उठती है कि ये जो डाणी है वो राजस्व ग्राम नहीं है। तो उसके कारण इनके एक जो सड़क की समस्या है, जो डामरीकृत सड़क की जो पुरानी मांग है, काफ़ी टाइम से वो मांग थी, उससे रिलेटेड वो समस्या थी। और तीसरी थी कि कोई वहाँ पे ग्रेवल की सड़क बनी थी, उसमें कुछ अनियमितताएं थी। तो ये तीनों मांगों की उनकी मुख्य मांग थी। सुबह से हम सब लोग यहीं थे, मैं तहसीलदार जी, साहब, सीआई साहब, BDO,
सब समझाइश कर रहे थे और आखिरकार हमारे जो प्रयास थे, इनके जनप्रतिनिधि भी आए, रामेश्वर जी चौधरी भी आए, उन्होंने हमारी बात को माना और हमने एक लिखित समझौता किया है कि आगामी जो पहला जो इनकी मांग है कि जो रेवेन्यू विलेज देवगंज को बढ़ाया जाए, उसका प्रस्ताव हमने पहले भेजा था, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन आए हैं। उस ऑब्जेक्शन को हम अगले 2-3 दिन में क्लियर करा के वापस उसको भेज देंगे। प्रयास रहेगा कि वो काम हो जाए। और दूसरी जो समस्या है वो है सड़क की। तो सड़क क्योंकि ये रेवेन्यू विलेज नहीं है तो डामरीकृत सड़क की सेंक्शन हो नहीं रही, तो उसके लिए हमने कलेक्टर मैम से बात की, तो उन्होंने आज जो DMFT फंड है उसके तहत उसको आगामी जो काउंसिल की उसकी बैठक होगी उसमें प्रस्ताव लिया जाएगा और इस प्रस्ताव को वहाँ से पास करा के जो सड़क की इनकी मांग है उसको हम पूरी कराने का प्रयास करेंगे। तीसरी इनकी जो मांग थी वो थी जो ग्रेवल सड़क में अनियमितता हुई, उसके लिए जो ADM बिशलपुर है उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें गाँव वालों को बुलाया जाएगा और उनके बयान लिए जाएंगे और उसमें जो भी यदि कोई कार्मिक दोषी है तो उसमें कार्रवाई तुरंत रिपोर्ट आती है उसमें कार्रवाई की जाएगी। और आखिरकार हमारी जो मांग थी उन्होंने हमें सुना और वो लोग उतरे और शांतिपूर्ण जो चीज़ थी वो उसका समापन हुआ। उसके लिए हम सब इनके तहे दिल से धन्यवाद है कि जो चीज़ थी वो आपसी बातचीत से हुई, उसके लिए आप सब लोग ये धन्यवाद। पानी पे चढ़े, टंकी पे चढ़े हुए थे, करीबन 12 घंटों से ये लोग लगातार मांग कर रहे थे। किस तरह से सुलह और समझाइश की गई? जी, जब मुझे जानकारी हुई कि यहाँ मंडावर गांव में कुछ लोग टंकी पे चढ़े हुए हैं तो मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद में जो यहाँ इसको नेतृत्व कर रहे हैं रामलाल जी, इससे बातचीत यहाँ मौजूद जो SDM साहब, तहसीलदार जी, इस टीम ने बातचीत करके इनके मुद्दों को समझा और समझने के बाद में इनके आपस में एक समझौता पत्र तैयार किया गया। इस बात से मैंने सहमति जाहिर की और सहमति के अनुसार फिर ये टंकी से उतरने के लिए राजी हो गए और राजी खुशी से कुशल उतर चुके हैं। तो इनकी जो मांगी थी वो तमाम मान ली गई है? जी, ये SDM साहब और तहसीलदार जी की तरफ से इनका जो एक मांग पत्र या समझौता पत्र था वो उनकी मांगों के अनुसार तैयार किया गया और उसमें उनकी सहमति है तो उसकी मांगों को मान लिया गया।